આજે સુરતના શહેનશાહ હજરત ખ્વાજાદાના સરકાર સાહેબના ઉરસે મુબારકના ખાસ ઉત્સવ પર આજે રવિવારના ઉરસ પર સુરતના બહારના મહારાષ્ટ્રના રાજસ્થાન તથા બીજા શહેરના લોકો મોટી સંખ્યામાં આવીને દુઆ અને મન્નત માને છે અને લોકો ઇબાદત કરતા હોય છે, જેમાં ખ્વાજાદાના સાહેબના દરગાહના ટ્રસ્ટીઓ ખાદીમો હાજર રહી કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખીને લોકોને પાલન કરાવીને ઇબાદત કરતા દેખાયા હતા। સૈયદ મોહમ્મદ કાદરી સાહેબે ખ્વાજાદાના દરગાહ શરીફની ઉરસ નિમિત્તે માહિતી પૂરી પાડી હતી। ये शहर सूरत की एक अजीम हस्ती सरकार ख्वाजा जमालुद्दीन दाना रदी अल्लाह ताला के उर्स की ये है, और ये उर्स शरीफ सफ़रुल मुजफ्फर की 4 तारीख़ आज का जो उर्स मुबारक है, ये सरकार ख्वाजा दाना अलैहि रहमत और रिदवान का 427वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। सरकार ख्वाजा दाना अलैहि रहमत और रिदवान का सूरत पर बहुत एहसान है। आपको मोहसिन सूरत कहा जाता है, और मोहसिन का माना होता है मोहब्बत करने वाला। मोहसिन वो होता है जो सबसे मोहब्बत करता है, इंसानियत से मोहब्बत करता है, और सारी इंसानियत मोहसिन से मोहब्बत करती है। तो यही वजह है कि आप देखते हैं कि शहनशाह सूरत की बारगाह हो या दूसरे बुजुर्गान दिन की बारगाह हो, ये सब ने खल्क से मोहब्बत की, इंसानियत से मोहब्बत की, और इन्होंने अपने फैज़ को अपने तक महदूद ना रखा, बल्कि सारी खुदाई को अपने फैज़ से फैज़याब किया। इसलिए हर तबके के लोग इनकी बारगाह में आकर अकीदतमंदी पेश करते हैं और अपनी मन मानी मुरादें पूरी करते हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, शहर सूरती के लोग नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लोग, राजस्थान के लोग, पूरे हिंदुस्तान से मुहिब्बान ख्वाजा दाना अलैहि रहमत और रिदवान यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और हमने अपने बुज़ुर्गों से ये तक सुना है कि सरकार ख्वाजा दाना की बारगाह में रात में अल्लाह के कुछ ऐसे वली है जो वो भी तशरीफ़ लाते हैं। अगले साल से इस साल में कितना फ़र्क रहा, किस तरह का मतलब ये जश्न मनाया जाता है? देखिए, जो लॉकडाउन के हिसाब से ये है कि गवर्नमेंट के जो उसूल है उस पर सख्ती से अमल करते हुए बिल्कुल सोशल डिस्टेंस से हमने ये काम किया है, ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और आने वाले अपने हिसाब से आकर अपनी मन्नतें और अपनी अर्ज़ी पेश करके चले जाए। ज़्यादा शोर व गुल और ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मदऊ किया, बुलाया, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं वो अपने अपने हिसाब से आकर चले जा रहे हैं। हमारी करामतें हैं, लेकिन एक करामत ये पैदाइशी वली अल्लाह के विलायत के बहुत दर्जे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मकाम होता है पैदाइशी वली का। ये कुतुब होते, जो पैदाइशी वली होते वो कुतुब होते, और ये विलायत में सबसे ऊंचा मकाम होता है। आपकी उम्र शरीफ 4 माह बाइख्तिलाफ़ रिवायत 7 माह, जब आपकी उम्र शरीफ थी तो आप एक जंगल में थे, जहाँ पर आपके पीरो मुर्शिद सरकार हसन अता रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुँचे, तो जंगल में जंगली जानवर और घना जंगल, जहाँ पर उजाला नहीं होता, दिन में भी अंधेरा होता है, क्योंकि दरख्त एक दूसरे को घेरे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो आप जब आपके पीरो मुर्शिद पहुँचे तो देखा कि बच्चा जहाँ पर है वहाँ से रोशनी निकल रही है, वो इलाका रोशन है, बाकी सारा इलाका अंधेरे में है, और आपके इर्द गिर्द जंगल के जानवर हैं। आपने जब जंगल के जानवरों को देखा तो थोड़े डरे, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि जानवर इस बच्चे की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। ये करामत सरकार ख्वाजा दाना की बचपन में 4 माह या 7 माह की उम्र शरीफ है, जबकि बोलना भी नहीं जानते बच्चे। आपके पीरो मुर्शिद ने आपको देखा, आपने इशारे से अपने पीरो मुर्शिद को कहा कि इनसे डरिए ना और मुझे ज़मीन पर रख दीजिए। जब आपको ज़मीन पर रखा हज़रत हसन अता ने, तो सारे दरिंदे जो खड़े हुए थे वो सब बैठ गए, और कुछ परिंदे अपने मुंह में फल लेकर हाजिर हुए। आपने इशारा किया कि ये फल जो लाए हैं इन्हें रखिए और फातिहा पढ़िए। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फातिहा पढ़ा तो अल्लाह ने परिंदों को गोयाई अता की। परिंदों ने कहा, हुजूर नक्शबंद का जो ये लंगर है ये सिर्फ आप ना खाए, बल्कि हमें भी फैज़याब करे, हम भी खाना चाहते। तो आपने भी खाया और परिंदों को भी खिलाया। तो ये वो ज़ात है जो बचपन से लंगर लुटा रही है।
बचपन से इंसानों तो इंसान ये जानवरों को भी फैज़याब करते रहे। तो ये बड़ी ऊंची हस्ती है जिनकी बारगाह में आज हम, हमारे अब्दुल जब्बार भाई, अब्दुल रहमान भाई, हमारे जाबिर भाई और मुहिब्बान ख्वाजा दाना अलैहि रहमत और रिदवान यहाँ पर इसीलिए हाजिर हैं। और हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शहनशाह सूरत अलैहि रहमत और रिदवान की बारगाह में आए और हमसे कुछ बातचीत आपने की और हमें शर्फ बख्शा कि हम आपको कुछ बताएं। अल्लाह करीम हमें इन बुज़ुर्गों से मोहब्बत की तौफीक अता करे। एक आखिरी शेर, इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते, तेरे ग़ुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इनके कदम से जो वाबस्ता हो गया वो मंजिल मकसूद को पा गया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।